हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 7th, जो कि है रक्षाबंधन। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर कवर कर लिया है। ये है हमारा पार्ट एफ। तो जिसने भी पिछली वीडियोस पार्ट ए बी सी डी ई जिसने भी ना देखी हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, पुरी बीच से। तो इसमें क्या है, वन वॉल हैंगिंग कॉस्ट, एक वॉल हैंगिंग कॉस्ट कितना है 42 रुपीज़। हाउ मच डू 2 वॉल्स हैंगिंग कॉस्ट। ठीक है, तो एक वॉल हैंगिंग का कॉस्ट कितना है 42 रुपीज़ है। ठीक है, एक वॉल हैंगिंग का कॉस्ट है 42 रुपीज़। तो दो वॉल हैंगिंग का कितना कॉस्ट होगा, तो क्या किया है, हम दो बार ऐड कर देंगे 42 + 42, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 42 को जब हम दो बार ऐड करेंगे तो इससे अच्छा ये कितने टाइम्स है, 42 2 टाइम्स है, तो 42 मल्टीप्लाइड बाय हम 2 डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताया है 2 वॉल हैंगिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 42 रुपीज़ प्लस 42 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 2 × 42, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ द 2 वॉल हैंगिंग कितना हो जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो गया 4 और 4 2 जा क्या हो गया 8। तो यहाँ पर 2 वॉल हैंगिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा 84 रुपीज़। कितना हो जाएगा 84 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, रबड़ी कप कॉस्ट, एक रबड़ी कप का कॉस्ट कितना है 75 रुपीज़ है। प्रीति बाइज 5 कप्स ऑफ रबड़ी, उसने 5 कप्स ऑफ रबड़ी खरीदे हैं, एक का प्राइस है 75, ऐसे ऐसे उसने 5 कप्स खरीद लिए। तो हम क्या करेंगे 75 को, इसमें बताया है क्या आपको, हाउ मैनी 100 नोट्स, अच्छा ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शी हैज़ हर मदर्स पर्स विच हैज़ ओनली 100 नोट्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि उसके पास उसकी मदर का पर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है 100 के नोट्स हैं। नोट होता तो इसका मतलब एक नोट है उसके पास, लेकिन यहाँ पर क्या है नोट्स, इसका मतलब उसके पास सिर्फ 100 के नोट्स हैं। बहुत सारे, एक नहीं है, 2 हैं, 3 हैं, ऐसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि हाउ मैनी 100 नोट्स शुड शी गिव। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो 75 रुपीज़ को हम क्या कर देंगे, 5 कप लिए ना उसने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा क्या हो गया 25, 2 कैरी हो गया, फिर 5 7 जा 35 + 2 क्या हो गया 37। अब इसको आप 100 में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 100, सबसे पहले तो हम इसे लिख सकते हैं 300 + 75। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं 300 + 75, और 300 में भी 100 के कितने नोट आ जाएंगे, 3 नोट्स ऑफ 100 आएंगे, प्लस 75 जो है उसके पास अलग से है ना, वो 100 का नोट नहीं है। तो हाउ मैनी 100 नोट्स शुड शी गिव दी शॉपकीपर, वो 100 के नोट्स शॉपकीपर को कितने देगी 3 देगी। ठीक है, 1 2 3 जो है वो 100 के नोट्स देगी शॉपकीपर को, है ना। हाउ मच विल द शॉपकीपर, अच्छा वो उसको कितना रिटर्न करेगा, तो इससे पहले वो क्या कर देगी 4 नोट्स ऑफ 100 देगी, तो उसके पास 400 रुपीज़ हो जाएंगे। शॉपकीपर को उसने टोटल कितने रुपीज़ दे दिए फिर 400, है ना, वो 4 नोट्स देगी उसे। तो उसमें से उसका प्राइस जो है कितना है 335 75, तो हम क्या कर देंगे इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10, 10 - 5 5, 9 - 7 2 और ये हो गया 0। तो शॉपकीपर उसको कितने रुपीज़ वापस करेगा 25 रुपीज़ वो उसको वापस देगा। तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट कितने हो गए 5 रबड़ी के 375 रुपीज़। कितने हो गए हैं 375 रुपीज़। ठीक है, हमने कैसे किया इसे, हमने क्या कर दिया, एक कप का प्राइस है 75, तो ऑब्वियसली 5 कप का हमें प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, या तो 5 टाइम ऐड करो, लेकिन उसको क्या करेंगे हम इजी करने के लिए डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसके बाद है सी शेल्स, है ना, ध्रुव लाइव नियर द सी
ध्रुव लिव्स नियर द सी, ध्रुव जो है वो सी के पास रहता था, है ना। ही थॉट ऑफ मेकिंग अ नेकलेस फॉर ईच ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, उसके 3 फ्रेंड्स से उसने क्या सोचा कि वो उन तीनों के लिए नेकलेस बनाएगा। ही लुक्ड फॉर सी शेल्स द होल डे, वो पूरे दिन उस सी सेल को ढूंढता रहा कि कहाँ है भाई, सी शेल्स कहाँ पर हैं। ही कलेक्टेड, फिर उसने ढूंढते ढूंढते कितने कलेक्ट कर लिए 112 सी शेल्स को कलेक्ट कर लिए शाम तक, ठीक है। ढूंढते ढूंढते कलेक्ट करते करते उसने टोटल कितने कलेक्ट कर लिए हैं 112 sea shells. Now he has many different colored and shiny cells. अब उसके पास बहुत सारे colored और shiny cells हैं, ठीक है। देखो ये सारे उसके पास sea cells हैं। अब I will make a necklace of 28 shell. उसने क्या बोला, एक नेकलेस बनाएगा, उसमें वो कितने सी सेल्स का यूज करेगा, 28 सी सेल्स का यूज करेगा, है ना। तो फिर will these shells be enough to make necklace for my 3 friends? तो ये पूछ रहा है कि क्या ये मेरे 3 फ्रेंड्स को बनाने के लिए क्या ये इतने सी सेल्स जो है वो इनफ है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक में वो बनाएगा 28, है ना। तो 28 + 28 + 28 3 बार ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके फ्रेंड्स कितने हैं, 3 तो हैं, वो 3 नेकलेस बनाएगा। तो हम डायरेक्ट 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 जो है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसलिए हमने 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 + 2 क्या हो गया 8। तो 84 उसको सी सेल्स चाहिए, बट उसके पास कितने टोटल सी शेल्स हैं 112, इससे ज़्यादा ही है। तो क्या ये इसके लिए इनफ है, ऑफ कोर्स इनफ है, ठीक है। वो बना सकता है इससे 3 नेकलेस। अब है आगे, he took 28 shells for 1 necklace. अब इसको मैं बताया है कि एक नेकलेस के लिए उसने 28 शेल्स यूज किए हैं, तो इसने क्या कर दिया 112 में से 28 को माइनस कर दिया, तो अब उसके पास 84 बच गए शेल्स, है ना। फिर नाउ he was left with 84 shells. Again he took 28 from shell for the second necklace. फिर उसने क्या किया, एक नेकलेस बना लिया 28 शेल्स का यूज करके, तो 28 कम हो गए 112 में से, तो बचे अब 84। अब उस 84 में से उसने क्या कर दिया, एक और नेकलेस बनाने के लिए 28 शेल्स निकाल लिए, ठीक है। तो अब उसके पास क्या हुआ, 84 माइनस क्या हो जाएगा 28, है ना। 84 माइनस 28, तो अब कितने बचे उसके पास, अब कितने बचे, ये हो गया 7 और ये हो गया 14, ठीक है। तो 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 56। अब उसके पास कितने बच गए हैं 56 सेल्स बच गए, ठीक है। नाउ हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ, तो कितने बचे हैं 56 बच गए सेल्स, है ना। फिर देन ही टुक शेल्स फ्रॉम द थर्ड नेकलेस, अब वो तीसरा नेकलेस बनाने के लिए फिर से क्या करेगा, उसमें से 28 शेल्स और निकाल लेगा, है ना। तो सो ही वॉज लेफ्ट विथ, उसने क्या कर दिया, अब हम 56 में से भी क्या कर देंगे 28 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 16, तो ये बच गया 8, यहाँ बच गया 28। अब उसके पास कितने शेल्स बच गए हैं, तीनों नेकलेस बनाने के बाद कितने शेल्स बच गए 28, ठीक है। तो उससे वो एक और नेकलेस बना सकता है ना। इसके बाद है आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स, तो इसका क्या आंसर आएगा, यस, ठीक है। फिर है हाउ मेनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स, वो 4 नेकलेस जो है वो बना सकता है, ठीक है। वो 3 नेकलेस बनाने के बाद उसके पास एक और नेकलेस बनाने के लिए सेल्स बने हैं, तो वो एक और नेकलेस बना सकता है ना। तो वो 112 शेल से कितने नेकलेस बना सकता है, 4 नेकलेस बना सकता है, ठीक है। अब है ट्राई दीज, क्या है ट्राई दीज में, कन्नू मेक्स अ नेकलेस ऑफ 17 शी शेल्स, उसने एक नेकलेस बनाया है जिसमें उसने 17 शेल्स का यूज किया। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 शी शेल्स, तो हम क्या करेंगे
100 शी सेल से वो कितने नेकलेस बना सकता है, तो हम क्या करेंगे 100 में से 100 को हम 17 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 से हम क्या करेंगे 17 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17 6 कितना होगा 102, इससे ज़्यादा हो गया है ना। तो 17 5 जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 85। अब माइनस किया तो यहाँ हुआ 9 और यहाँ हुआ 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, ठीक है। तो उसके पास 15 बच गए, 15 बच गए, वो उससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसके वो कितने नेकलेस उससे बना सकती है 5 नेकलेस, ठीक है। कितने बना सकती है वो 5 नेकलेस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाइल सर्चिंग फॉर शी सेल्स ध्रुव ऑल्सो फाइंड 127 शाइनी पेबल्स, ठीक है, उसे और 127 शाइनी पेबल्स मिले हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली टू हिज 3 फ्रेंड्स, में वो क्या कर रहा है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हर एक फ्रेंड के पास कितने पेबल्स आएंगे वो हमें बताना है, तो हम फिर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर से क्या कर देंगे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 127 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स कितने हैं 3 फ्रेंड्स हैं, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 3 4 जा 12, 7 नीचे आया, 3 2 जा क्या हो गया 6 है ना, यहाँ पे 1 बच गया, तो वो 42 जो है वो हर एक के पास आएगा पेबल्स, लेकिन फिर भी जो है एक पेबल उसमें बच जाएगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, एक लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। 42 पेबल्स देने के बाद तीनों को एक लास्ट में पेबल बच जाएगा, जो कि रिमाइंडर बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो कितने मिलेंगे इक्वली टू हिज, हाउ मेनी विल ईच गेट, कितने हो जाएंगे 42 पेबल्स ईच गेट, सबको कितने मिलेंगे 42 पेबल्स सबको मिलेंगे। अब है थर्ड क्वेश्चन, प्रीति हैज अ 500 रुपी नोट एंड वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर द लोअर डोमिनेशन नोट्स, ठीक है, वो क्या करना चाहती थी बेसिकली चेंजेस लेना चाहती थी 500 के। हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वांट्स, अगर वो 50-50 के नोट्स लेना चाहे तो वो 300 में टोटल कितने 50 के नोट्स ले सकती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 500 को 50 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ हो गया 5 1 जा 50, ये बच गया 0, ये 0 यहाँ पे आ गया, तो उसके पास 50-50 के कितने उसे नोट्स मिल सकते हैं 10 नोट्स मिलेंगे, ठीक है, कितने मिलेंगे 10 नोट्स मिलेंगे। अब ऑल 20 रुपीज नोट, अगर वो 20 रुपीज नोट लेना चाहे तो 500 में कितने ले सकती है, हम क्या कर देंगे अगेन 500 को 20 से डिवाइड करेंगे, किसे करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, तो 22 जा क्या हो गया 40, माइनस किया क्या बचा यहाँ पर 10 0, फिर 25 जा क्या हो गया 100, ठीक है, तो उसे कितने नोट्स मिलेंगे यहाँ पर 25 नोट्स मिलेंगे 20 के, ठीक है। अब 10 रुपीज के नोट्स अगर चाहे वो तो उसे क्या मिलेगा 50 नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे इसे फिर से डिवाइड कर देंगे, 500 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 जा क्या हो गया 50, 0 0, और ये जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो कितने नोट्स अब उसके पास बन जाएंगे 10 के 50 नोट्स उसके मिल जाएंगे 500 रुपीज से, ठीक है। इसके बाद है लेट अस एक्सप्लोर, हमें क्या एक्सप्लोर करना है, देयर आर 10 नंबर कार्ड्स फ्रॉम 1 to 10, उसके पास 10 कार्ड्स हैं जिसमें नंबर्स लिखे हैं 1 to 10, जिसमें नंबर्स लिखे हैं 1 to 10, उसके पास 1 नंबर का एक कार्ड है, सेकंड का दूसरा कार्ड है, थर्ड का तीसरा है, ऐसे ऐसे करके उसके पास 10 जो है वो कार्ड्स है यहाँ पर, ठीक है।
देयर आर 5 सील्ड एनवेलप्स, यहाँ पर एनवेलप्स भी है, कहाँ है, ये रहे, ठीक है, यहाँ पर हमें एनवेलप्स भी दिख रहे हैं। तो ईच हैज़ 2 कार्ड्स ऑन द टॉप ऑफ ईच एनवेलप, हमें क्या बताना है, हर एक कार्ड में 2 एनवेलप लगाने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर कंटेन्स इन इट्स रिटर्न, जो भी इसका नंबर यहाँ पर लिखा है, जैसे 7 लिखा है तो हमें इसमें 2 ऐसे कार्ड लगाने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आए, 7 आए, ठीक है। फिर द 5th एनवेलप कंटेन्स द कार्ड 5 एंड 9, ठीक है, जो 5th एनवेलप है, कौन सा है 5th एनवेलप, ये है 45 का, ठीक है। इसमें आपको एक एग्जांपल करके बताया है, जैसे यहाँ पर 45 नंबर का जो एनवेलप है इसमें 2 कार्ड ऐसे लगाए हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या इसका सम आया है, एक लिया है 9 का कार्ड और एक लिया है 5 का, तो जब 9 5 से दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो इसका सम क्या आया है 45, ठीक है। तो हम 7 में क्या ले सकते हैं, एक तो हम ले लेंगे 1 का कार्ड और दूसरा ले लेंगे 7 का कार्ड, ठीक है। हम इन दोनों कार्ड को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ही, ये दोनों ऐसे नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो इसका सम क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 18 के लिए हम एक 2 का कार्ड यूज़ कर सकते हैं और एक 9 का, तो 9 2 जा क्या होता है 18, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 18। सेम 32 में हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, 8, एक हम लेंगे 4 का और एक ले लेंगे 8 का, ठीक है। हम एक कार्ड लेंगे 4 का और एक कार्ड लेंगे 8 का, तो जब दोनों का सम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम क्या आ जाएगा 32, ठीक है। अब 20 के लिए हम कौन से 2 कार्ड्स लेंगे वो आपको बताना है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप बताओगे, ठीक है। सो ये एक जो है ये वाला, ये आपको खुद से करना है। तो आज का ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी इस चैप्टर में डाउट है, इस पार्ट में डाउट है, वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो बाकी के पार्ट्स हैं उसके ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।